हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख करके क्लिक किए हैं कि इस वीडियो में आप लोगों को एसआईपी का संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है। एसआईपी क्या होता है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है, एसआईपी कितने प्रकार का होता है, जैसे सिंपल एसआईपी क्या है, मॉडिफाई एसआईपी क्या है, टॉपअप एसआईपी क्या है, स्टेप अप एसआईपी क्या है, कौन सबसे बेहतर एसआईपी होता है और कौन एसआईपी करना चाहिए, लमसम और वीएस एसआईपी यानी लमसम बेहतर है कि एसआईपी बेहतर है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है यानी पेंशन कैसे लिया जाता है, स्विच क्या होता है, स्विच, एसटीपी क्या होता है, डीटीपी क्या होता है और बहुत सारा जो म्यूचुअल फंड का जानकारी होता है इस वीडियो में मिलने वाला है, जो कि आप लोगों को फाइनेंशियली फ्री करेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, ये एक वीडियो आप लोगों का सारा डाउट क्लियर कर देगा और आप लोगों को बनाएगा फाइनेंशियल फ्रीडम अमैन। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप समझिए म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड क्या है, तो म्यूचुअल फंड समझने से पहले कहानी सुनाएंगे और रिलेट करना है और सीखते चलना है। म्यूचुअल फंड, जैसे मानिए कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। ध्यान से समझिए, म्यूचुअल फंड के द्वारा स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है कैसे। ये स्टॉक मार्केट सही है कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में 7,000 से अधिक स्टॉक रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड मतलब जिनका आप शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और सबसे ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। धरती पे सबसे ज्यादा कहीं पैसा बनता है तो स्टॉक मार्केट में बनता है। वहां 10%, 20%, 50, 100, 1000% भी रिटर्न मिलते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई आनी चाहिए कि कैसे स्टॉक मार्केट में उतरा जाता है, कैसे किसी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ा जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, कैसे किसी स्टॉक को पिक किया जाता है। ये सब कुछ आपको नहीं आता है, तो इसीलिए बना है म्यूचुअल फंड कि आप जो है स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता है, तो वही ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। बिना कोई जानकारी का म्यूचुअल फंड में पैसा लगा करके आप हाई प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वो भी कैसे, तो ध्यान से समझिए, समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मानिए हम वो आदमी हैं जिसको स्टॉक मार्केट का पूरा जानकारी है, कैसे किसी स्टॉक को खरीदा जाता है यानी कंपनी को खरीदा जाता है, कैसे किसी कंपनी का शेयर हम खरीद लेंगे जो आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा कमाई करके देगी, हाईएस्ट रिटर्न जनरेट करेगी। इस 7,000 में से कौन सी कंपनी ऊपर जाने वाली है, कौन सी बुढ़ने वाली है, ये सब कुछ हमको आता है। और हम चाहें तो हम जो कंपनी के मालिक हैं, सीईओ हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि आप किस फील्ड में काम करते हैं, आप कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, आप अपने कंपटीटर को कैसे बीट करते हैं, आपका यूनिक सर्विस प्लान क्या है, यानी आप मोनोपोली कैसे क्रिएट करते हैं, आप अपने फील्ड में औरों से क्यों अलग हैं, आपका कोई भी सामान खरीदे, मानिए आप सैंपल बनाते हैं तो सैंपल बनाते हैं तो आपका सैंपल औरों से कैसे बेहतर है, ये सब कुछ हम पूछ सकते हैं। ये हमको आता है, तो हम चाहेंगे कि एक म्यूचुअल फंड खोल दें, एक म्यूचुअल फंड खोल दें। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये है म्यूचुअल फंड, ये है म्यूचुअल फंड, ये एक म्यूचुअल फंड हो गया। ये खोलने वाला कौन है, हम। ध्यान से समझिए, हम है, ये म्यूचुअल फंड खोलें। अब जो भी आदमी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना तो चाहते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं आता है कैसे कमाया जाता है, वो लोग इस म्यूचुअल फंड में ला करके पैसा देंगे। हम उसका पूरा जानकारी रखते हैं। हम है फंड मैनेजर, हम है इस म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर, मालिक, प्रोमोटर। इस म्यूचुअल फंड का मालिक हम हैं। हम पूरा जानकारी रखते हैं। आप लोग आएंगे और इस म्यूचुअल फंड में पैसा रखेंगे। साल का मानिए आप 100 रुपया रखें, हम साल में आपके पैसे को 100 से 110 रुपया कर दिए और आपको क्या करेंगे कि 109 रुपया दे देंगे, 1 रुपया आपसे कमाएंगे। यही होता है म्यूचुअल फंड, यानी सबसे ज्यादा कमा करके आप लोगों को पैसा दिया जाएगा, आप लोगों के ही पैसा से पैसा कमाया जाएगा। हम जानते हैं कौन कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है, तो आपके पैसा को ले करके कंपनी में डालेंगे। एक चीज और,
मानिए आप 100 रुपया हमको दिए, इसमें ला करके दे दिए, आप अपना नाम सब कुछ KYC कर लिया गया, आप सब कुछ आप 100 रुपया इसमें ला करके रख दिए। हम है मालिक, आपके 100 रुपया को एक कंपनी में नहीं डालेंगे। म्यूचुअल फंड कभी भी एक कंपनी में पैसा नहीं डालता है। 7,000 में से हम चुन लिए हैं इस कंपनी में पैसा लगाना है। आप 100 रुपया दिए, आपके 100 रुपया को 100 कंपनी में, 100 चुने हैं तो 100 कंपनी में, किसी में 2 रुपया, किसी में 8 ना, किसी में 1.5 रुपया करके आपके 100 रुपया को 100 कंपनियों में डाल दिए। 100 कंपनी में, इससे होगा क्या, कभी भी कंपनी बुड़ेगी तो एक ही बुड़ेगी, या 2 ही बुड़ेगी, या 5 ही बुड़ेगी, 100 का 100 कभी भी नहीं बुड़ेगी। अब मानिए कि 10 बुड़ भी गई तो 90 कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट करके दे देगी कि आपका बुड़ने का असर ही नहीं पड़ेगा। और देखिएगा लंबा समय में कि आप आराम से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20% अच्छा से जनरेट कर लिए हैं। यही काम करता है म्यूचुअल फंड। अब ये तो ऐसा ही हो गया कि क्या पता, क्या विश्वास है कि हम इसमें पैसा रखें, ये मालिक ही इसको लेकर के भाग जाए। डर है जी, डर होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। तो देखिए, जैसे ये बैंक है, ये समझ सकते हैं कि बैंक है, बैंक में आप पैसा रखते हैं तो बैंक का भी कोई मालिक है, वो बैंक को ही लेकर के भाग जाए, क्या गारंटी है। तो बैंक में पैसा का सेफ्टी का गारंटी, यानी बैंक को देखभाल कौन करती है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI भारत में बैंकों को गवर्न करती है, रेगुलेट करती है। आप किसी भी बैंक में पैसा रखे हैं, RBI द्वारा वो रजिस्टर्ड है, तो कभी भी वो बैंक बुड़ता है तो आपको 5 लाख रुपया तक का सुरक्षा मिलता है। अर्थात आप किसी बैंक में 10 लाख रुपया रखते हैं, वो बैंक बुड़ गया तो RBI आपको 5 लाख रुपया देगी, लेकिन मैक्सिमम 5 ही लाख है। लेकिन अगर आप 4 लाख रखे हैं या बैंक भाग गया तो 4 ही लाख मिलेगा। कहने का मतलब है मैक्सिमम 5 ही लाख सुरक्षित है, बाकी आपका पैसा बुड़ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे आइए, म्यूचुअल फंड में आइए। आप बहुत तरह का म्यूचुअल फंड होता है, किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा रखें, इन सभी म्यूचुअल फंड को देखने का काम करती है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे RBI होती है बैंकों के लिए, इसी तरीके से स्टॉक मार्केट की पूरा देख रेख करने के लिए सेबी है। सेबी बहुत बड़ी संस्था है, भारत को पूरा तरीके से फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती है। स्टॉक मार्केट को, चाहे म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, चाहे ETF हो, चाहे बॉन्ड्स हो, बहुत सारा चीज होता है, सभी का देख रेख करती है सेबी। बात तो वहीं आता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा सेफ है कि नहीं। म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा दिए तो लगाने के बाद देखिए, मानिए ये म्यूचुअल फंड है, हम स्पॉन्सर है जो खोले हैं, हम फरार हो गए, तो आपका पैसा जानते हैं कितना सेफ है, 25 लाख रुपया। यानी म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम 25 लाख रुपया आपका सेफ्टी में है। अब सोच करके देखिए, आप किसी बैंक में 20 लाख रखे हैं, किसी म्यूचुअल फंड में 20 लाख, तो बैंक भी भाग गया, म्यूचुअल फंड भी भाग गया, तो बैंक में आपको 5 लाख सेफ है, यानी 15 लाख धुआं हो गया। यही म्यूचुअल फंड में 20 लाख का 20 लाख मिल जाएगा, यानी मैक्सिमम 25 लाख का सेफ्टी मिलता है, पहला। और दूसरा, बैंक में कभी भी आपको एनुअल रिटर्न 2%, 3%, 4, 5, 6, 7% मिलता है। अलग अलग बैंक अलग अलग रिटर्न देते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होता है। लेकिन आप देखिएगा, जो गया गुजरा भी म्यूचुअल फंड होगा, थोड़ा सा जानकारी से आप SIP या लमसम करें या इन्वेस्ट करें तो देखेंगे 10%, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18% भी, 19% भी, 20% भी, और 20 से अधिक प्रतिशत भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड लंबे समय में जनरेट करके दिए हैं पैसा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड हुआ क्या कि बहुत लोगों से पैसा लिया, ये म्यूचुअल फंड हो गया। इसके मालिक जो है अलग अलग कंपनियों में पैसा डाले और ज़्यादा पैसा कमाए, और कुछ आपको दिए, और कुछ पैसा खुद हम लिए, जिसको बोला जाता है एक्सपेंस रेशियो। तो हर एक म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम बेसी होता है। अब किस में आपको लगाना चाहिए, तो देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले उस म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो और रिटर्न ज़्यादा जनरेट करे, या फिर ज़्यादा रिटर्न भी जनरेट कर रहा है औरों की तुलना में, और थोड़ा एक्सपेंस रेशियो दूसरों की तुलना में ज़्यादा भी है, तो आप पैसा दे सकते हैं। क्यों, आपको ज़्यादा कोई कमा करके दे रहा है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा ज़्यादा लेगा भी। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। आप आशा करते हैं कि म्यूचुअल फंड समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे
कि हम स्टॉक मार्केट में नहीं जाएंगे, बुड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। स्वाभाविक है, सोच रहे होंगे। लेकिन ये जान लीजिए, आप बैंक में पैसा रखें, कोई पेंशन ले, कोई यूली प्लान खरीदे, कोई LIC करवाएं, या फिर कोई इंश्योरेंस कराएं, कोई भी इंश्योरेंस कराएं, सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही जाता है, स्टॉक मार्केट में ही जाता है, सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है। आप लगाए तब, ना लगाए तब, लगता है वहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जमीन खरीदना चाहते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो रियल एस्टेट में ही पैसा लगाएंगे, यानी आपके पैसे को लेकर के अब बहुत सारा जमीन में लगा देंगे, वहां से रेंटल इनकम आएगा, आप कमाएंगे। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो अलग अलग कैटेगरी का, यानी सबसे पहले आपको जानना होगा कि म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है, एसेट क्लास इनका कई तरह का होता है। जैसे देखिए, बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा डालते हैं, जिसे इक्विटी बोला जाता है, इक्विटी। तो जिस म्यूचुअल फंड का कैटेगरी इक्विटी होगा, अब लार्ज कैप होगा, मिड कैप होगा, स्मॉल कैप होगा। लार्ज मतलब बड़े बड़े कंपनी में लगाएगा, मिड मतलब उससे छोटी में, स्मॉल मतलब सबसे छोटी में। अब किस में लगाया जाता है, टाइम ज्यादा हो तो स्मॉल कैप, थोड़ा कम हो तो मिड कैप। जैसे 20 साल से अधिक है, स्मॉल में चला जाइए, 10-15 के बीच है, 15-20 के बीच है, 15-20 के तो मिड में चला जाइए, और 10-15 के बीच में है तो लार्ज में चला जाइए। इस तरीके से ये बहुत होता है म्यूचुअल फंड, लेकिन हर एक म्यूचुअल फंड इसी तरीके से कार्य करता है। अब बात आई कि आप सहमत हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालें, तो किस कौन कौन सा तरीका है डालने का। आप भी अमीर बनना चाहते हैं, ज्यादा रुपया कमाना चाहते हैं, इतना कि लाख लाख रुपया घर बैठे ही कमाएं, वो भी पैसा से पैसा बनाकर, तो संभव है। अब देखिए, इसमें डाले हैं हम चीनी, समझाने के लिए। ये समझिए कि पैसा है, ये म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड। अब इसमें समझिए, ये म्यूचुअल फंड है, ये डब्बा म्यूचुअल फंड है। इसमें कोई भी पैसा डालेगा, जमा करेगा, तो दो तरीका होगा। एक तरीका होगा कि मुट्ठी मुट्ठी गिरा देगा, एक मुट्ठी गिराया, फिर एक मुट्ठी गिराया, फिर एक मुट्ठी गिराया, या फिर हो सकता है इसका ढक्कन खोले और कोई ला करके एक ही बार उझूल दे एक डब्बा। दो तरीका इस म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का, दो तरीका होता है। एक होता है सिप, SIP, जिसे सिप या SIP बोला जाता है। सिप भी बोले सही है, SIP भी बोले सही है, दोनों। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक, S फॉर सिस्टमैटिक, I फॉर इन्वेस्टमेंट, P फॉर प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्या है समझिए। सिस्टमैटिक का मतलब हुआ एक ना सिस्टम से पैसा डालेंगे। जैसे एक सिस्टम लगाए कि हम मुट्ठी मुट्ठी ही डालेंगे, या फिर सिस्टम लगाए कि हम अजूरी अजूरी से ही डालेंगे, ये सिस्टम है। वैसे ही आप सिस्टम लगाएं, SIP में आप सिस्टम लगाएं कि हम महीना महीना डालेंगे, यानी हर एक महीना 200 रुपया, हर एक महीना 100 रुपया, या हर एक महीना 1 हजार, या हर एक महीना 10 हजार, या हर एक महीना लाख लाख रुपया, या हर एक महीना करोड़ करोड़ रुपया। आप SIP कितना का भी कर सकते हैं, रोक टोक नहीं है। मिनिमम SIP 100 रुपया से शुरू होता है, अपर लिमिट कोई नहीं है, करोड़ 10 करोड़ भी कर सकते हैं। तो ये है कि आप ना सिस्टम लगाएं कि महीना महीना करेंगे, नहीं तो हर एक 3 महीना पे करेंगे, या तो सालाना करेंगे, यानी इस साल 1 हजार, फिर अगले साल 1 हजार, फिर अगले साल 1 हजार। इसी को कहा जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टम से करेंगे इन्वेस्ट, ये है एक ऐसा प्लान, इसी को बोलेंगे SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आई बात कि भाई सिप कितने तरह का होता है, सबसे बेस्ट SIP कौन सा होता है जो आपको अमीर बना दे। तो ध्यान से समझिए, SIP 4 तरह का होता है, SIP 4 तरह का। अच्छा, एक तो बतलाएं कि इसमें पैसा डालने का सिप है कि मुट्ठी मुट्ठी डाले, यानी SIP करके डाले। एक और भी तरीका है, वो जानते हैं क्या है, आप एक ही बार पैसा ला करके उझूल दें। जैसे इसमें पैसा आप लाएं और क्या किए कि एक ही बार 10,000 रुपया डाल करके छोड़ दिए, जिससे बोला जाता है एक बार पैसा डालेंगे। देखिए डाल रहे हैं, तीर मारे हैं, डाल रहे हैं, एक बार पैसा डाल करके छोड़ेंगे तो उसे कहा जाता है लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट। जैसे मानिए कि आपके पास 10,000 है, आप चाहते हैं कि 10 साल के लिए एक ही बार डाल करके छोड़ दें, लमसम करिए, उसी को कहा जाता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो दोनों सही है। म्यूचुअल फंड में आप वन टाइम भी करें तभी भी बेहतर है, SIP भी करें तभी भी बेहतर है, दोनों ऑप्शन है, दोनों सही है। लेकिन समझना क्या है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कितना साल के लिए, क्या हम इस डब्बे में, इस म्यूचुअल फंड में जब हम लमसम करने जाएंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, तो हमसे लिखवाया जाएगा कि बोलो कितना दिन के लिए तुम पैसा रखना चाहते हो, उससे पहले निकालेंगे तो नहीं मिलेगा। भाई तुम कितना भी रुपया ला करके डालो, आपसे सिग्नेचर नहीं करवाया जाएगा कि कितना दिन के लिए डाल रहे हो। अर्थात
तुम जितना दिन तक इसमें पैसा रख सकते हो रखो, और जब चाहो तुम पैसा निकाल सकते हो। कोई आपसे रोक टोक नहीं है, आपका पैसा आपको दिया जाएगा। कहने का मतलब है आप 10 लाख रखिए, 20 लाख रुपया रखिए, 1 साल इसमें रखिए, 10 साल रखिए, 20 साल रखिए, 100 साल रखिए, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि यहाँ साइन मारो कितना साल रखना ही है, मजबूर नहीं किया जाएगा। तुम जब चाहो रखो और तुम जब चाहो निकाल लो। लेकिन एक होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड हर एक म्यूचुअल फंड लगाता है। कहने का मतलब है वो बोलेगा कि तुम 1 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हो, नहीं तो निकालोगे तो हम लोग 1% चार्ज लेंगे। इसलिए क्योंकि मानिए कि मार्केट गिरा है और उस समय आप इसमें से पैसा निकालिए तो आप घाटे में गए। जैसे मानिए 1 लाख रुपया रखे हैं, 1% मार्केट खराब ही है, मार्केट गिरा है, आप पैसा निकालें तो हम 1% आपसे लेंगे। मार्केट गिरा है तो कुछ कम निकलेगा, तो आप मार्केट में जा करके बोलेंगे है ये म्यूचुअल फंड खराब है, ये स्कीम खराब है, इसमें पैसा मत लगाओ, बुड़ जाता है। तो एक निगेटिव माहौल उत्पन्न होगा म्यूचुअल फंड के प्रति। इसीलिए म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड लगाते हैं कि जब समय दोगे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो आप हमेशा फायदे में रहोगे, तो आप ज़्यादा रुपया जनरेट करोगे और उस समय एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा, कोई रुपया नहीं। तो ये होता है एग्जिट लोड भी लगता है। अब आप लमसम कर सकते हैं, सिप कर सकते हैं। अब सिप में 4 तरह का SIP होता है, समझिए। सिप में 4 तरह का, एक होता है SIP, जैसे सिंपल SIP बोला जाता है, सिंपल SIP। SIP का पहला कैटेगरी सिंपल SIP। आप SIP किए, SIP मतलब आप लगाए ना कि हम इस डब्बे में 1,000 हर एक महीना जमा करेंगे। कितना साल? जितना साल आप कर सकते हैं उतना साल, रोक टोक नहीं है, साइन नहीं मरवाए हैं हम 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितना साल करिए। करके रोक देंगे तो आपका पैसा उसी पे कंपाउंडिंग होगा, उसी पे बढ़ेगा, और नहीं तो आप किए और निकाल लीजिए। तो ये होता है सिंपल SIP। सिंपल यानी फिक्स अमाउंट हर एक महीना जमा करेंगे। आप सोच रहे होंगे मानिए हम SIP किए, आज इस महीना कर दिए, अगले महीना हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या होगा? ध्यान से सुनिए। आप SIP किए, आप इस तारीख को मानिए पिछले महीना में कर दिए हैं, आज ही पैसा आपको जमा करना है। आज पैसा नहीं है तो कल जमा कर सकते हैं, कल नहीं तो परसों जमा कर सकते हैं, परसों नहीं तो नरसों, यानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लेट चलता है, कर देंगे। लेकिन बात यही आई कि 4-5 दिन में भी नहीं जुटा, अब इस महीना आप SIP नहीं कर सकते हैं। फिर इसी तारीख को अगले महीना में आपको पे करने के लिए ऑप्शन दिखाई देगा, पे करिए। आपको मेल आएगा, म्यूचुअल फंड की तरफ से मेल आएगा कि आप पे करिए SIP। अब उस महीना भी मानिए कि आप पैसा नहीं था, नहीं कर पाए, फिर तीसरे महीना फिर वही ऑप्शन दिखाई देगा SIP करने का, फिर तीसरे महीना भी नहीं जुटा पाए, आपका SIP बंद हो जाएगा, SIP क्लोज हो जाएगा। अब आप जिस भी डीमेट अकाउंट से SIP करते हैं, मतलब ऑपर स्टॉक से करते हैं, जीरोधा से करते हैं, ग्रो से करते हैं, किसी से भी करते हैं, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं। आप जिस ऐप से SIP करते हैं उस ऐप को कॉल करके बोलना पड़ेगा कि हमको SIP चालू करिए। 1 महीना आप ड्यूज रखें, कोई बात नहीं, 2 महीना भी चल जाएगा, 3 महीना के बाद SIP बंद हो जाएगा। अब बात यही आई कि मानिए कि हम 2 महीना SIP किए हैं, 1 महीना छोड़ दिए, फिर अब आज हमारे पास पैसा है, हम 1,000 का SIP करते हैं लेकिन 2,000 है, तो क्या हम पिछले महीना का 1,000 इस महीने का 1,000 2 महीना एक ही बार डाल दें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप 1,000 का 1,000 डालेंगे, पीछे जो भी छूटा है, 2 महीना छूट जाए, 3 महीना छूट जाए, उसको मेंटेन करने के लिए एक ही बार नहीं डाला जाता है। ये होता है SIP, ये सिंपल SIP है। अगला देखिए टॉपअप SIP, एक और होता है SIP टॉपअप SIP। अब ये क्या है? ये है कि आप सिंपल तो करेंगे ही, सिंपल SIP महीना चल ही रहा है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो उसमें थोड़ा पैसा डाल दिया जाता है, इससे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। जैसे मानिए कि आप SIP 1,000 का करते हैं, 1,000 का करते हैं, कभी मार्केट 5% गिरा 5,000 डाल दिए, कभी 10% गिरा 10,000 डाल दिए, कभी 50% गिरा 10 लाख डाल दिए। ऐसा आप जानते हैं कि मार्केट जब गिरता है तब उसमें लमसम, यानी ये देखिए ये म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड, इसमें दोनों ऑप्शन है, मुट्ठी से भी डालिए, एक बार भी डालिए, यानी SIP भी कर सकते हैं, लमसम भी। तो आप इसमें SIP करते रहिए, मार्केट जब गिरा तो लमसम भी करिए, इसी में दोनों। फिर वो महीना 1,000 जा ही रहा है, मार्केट गिरा फिर 2,000 झोंक दिए, फिर मार्केट कभी गिरा 5,000 झोंक दिए, यानी जब भी मार्केट 4%, 5%, 8%, 10% गिरा, झोंकते ही जा रहे हैं। इसको बोला जाता है टॉपअप SIP। लंबा समय में देखिएगा ना, 10 साल 15 साल बाद इनसे कई गुना बेहतर ये रिजल्ट लाता है, कई गुना बेहतर।
आगे देखिए, ये है मॉडिफाइड एसआईपी। ये क्या है समझिए, सिंपल एसआईपी यानी जो चलाते हैं वो भी चलेगा, लमसम जरूरत पड़े कम बेसी तो लमसम भी कर देंगे, मार्केट के अनुसार गिरेगा तो। और जो एसआईपी कर रहे हैं ना, 1,000 करते हैं, लगता है कि 1,000 हमसे नहीं होगा तो घटा करके 800 एसआईपी करिए, या फिर अमाउंट बढ़ा करके 1,000 से 2,000, 4,000, 15,000 कर सकते हैं। यानी एसआईपी का अमाउंट आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लमसम भी करना हो तो कर सकते हैं सिंपल एसआईपी के साथ ही। इसी को बोला जाता है मॉडिफाइड एसआईपी। जानते हैं ये सबसे बेहतर होता है। अगर आपको करना है तो मॉडिफाइड एसआईपी जो है लंबा समय में आपको रिच नहीं सुपर रिच बना देगा, वेल्दी इंसान बना देगा। आगे देखिए, अगला एसआईपी है स्टेप अप एसआईपी। अब ये स्टेप अप एसआईपी क्या है? स्टेप अप एसआईपी का मतलब होता है कि हर एक साल ना आप अपने एसआईपी को 5% से या 10% से ईयरली इंक्रीज करेंगे। ध्यान से समझिए, जैसे मानिए हम एसआईपी शुरू किए, हम लगाए एसआईपी 1,000 का, लेकिन हम चुने स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी में हम डालें ना कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से क्या करेंगे, इंक्रीज ईयरली। तो पहले महीना 12 महीना जो होगा 1,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे एक साल के बाद। अब ना 1,000 का 10% इंक्रीज करना है। 1,000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपया। यानी अगले महीना से आप फिर एक साल 1,100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 1,100। अब अगले साल जो होगा 1,100 का 10% निकाल लीजिए, तो 1,100 का 10% हुआ कितना, 11 रुपया। तो वो जो था कितना, वो पूरा अमाउंट जो था पहले का 1,000, फिर उस पे 100 रुपया, और फिर ये पूरा जोड़ लीजिए। अब इस पे पूरे अमाउंट पे 10% हर एक महीना जमा होगा। इसको बोला जाता है स्टेप अप एसआईपी। ये भी बेहतर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सभी ऐप में होता है। ये सभी ऐप में होता है। आप जिस भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं सभी में ये ऑप्शन होता है। आप सब कर सकते हैं, सबके लिए आज़ाद हैं। अब आप पूछना चाहेंगे सबसे बेहतर कौन सा एसआईपी है? मेरे नज़र में सबसे बेहतर एसआईपी मॉडिफाइड एसआईपी है। और सही साबित करने के लिए तो सब एसआईपी है, लेकिन सबसे बेहतर एसआईपी है कि आप एसआईपी करिए। अगर आप चाहते हैं कि पैसा बनाएं, म्यूचुअल फंड से इनकम जनरेट करें, पेंशन की व्यवस्था करें, तो एसआईपी करिए। ये होता है एसआईपी। जितना समझा सकते हैं आपको एसआईपी समझा दिए, लमसम भी समझा दिए। अब समझिए कि आप इसमें पैसा तो जमा कर लिए, कुछ साल जमा किए, लेकिन आप जमा इतना जमा किए कि देखिए समझिए ऐसा हो गया, ये आपका पैसा भर गया, पूरा भर गया। अब चाहते हैं ना कि भाई अब खाएं, पैसा बहुत कमा लिए यार, अब खाया जाए, परिवार की हेल्प किया जाए, घर खरीदा जाए, बेटा बेटी की शादी किया जाए, वाइफ के साथ घूमा जाए, गर्लफ्रेंड के साथ टूर किया जाए, ऐसा माहौल आ गया तो क्या करेंगे? अब पैसा निकालने की बारी है। तो पैसा कई तरीके से निकाला जाता है, ध्यान से समझिए। अब ये है वो म्यूचुअल फंड जिसमें आपका पैसा बहुत हो गया है। जैसे ये है डब्बा, कभी शुरू हुआ था कम से, आज इसमें ज़्यादा हो गया है। समझ सकते हैं जैसे 1 करोड़ रुपया हो गया, 1 करोड़ रुपया, कुछ ही अमाउंट से 1 करोड़ जनरेट कर लिए। अब आपको पैसा निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिए, ये है, यहाँ से आप चाहें तो बैंक अकाउंट, आपके जो खाता है आप चाहिए तो इसमें से पूरा का पूरा पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले लीजिए। जैसे इस डब्बा में जो भी है, म्यूचुअल फंड में जितना पैसा पड़ा है, आप चाहें कि ये पूरा हमारा पैसा हमारे अकाउंट में चला जाए, तो ये पूरा का पूरा आपके अकाउंट में क्या किया जाएगा, उझिल दिया जाएगा, पूरा ही पैसा चला गया। ये तो पहला तरीका। तो इस तरीके से आप पैसा ले सकते हैं पूरा का पूरा। नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप चाहते हैं ना कि इसमें पड़ा रहे, अब कुछ रुपया हमको मिले। जैसे 1 करोड़ रुपया है, अब 12% से ये बढ़ा है, 1 करोड़ का 12% 12 लाख होता है। यानी इसमें 1 करोड़ रुपया है ना, तो साल ही भर में 12 लाख रुपया बढ़ेगा अगर नहीं निकालेंगे तो। लेकिन आप सोच रहे हैं कि 1-1 लाख हर एक महीना उतारें, क्योंकि 1 करोड़ रुपया है, अब बढ़ता है कितना, 12 लाख साल का, तो हर एक महीना 1-1 लाख भी खाएंगे तो ये कभी कम नहीं होगा, 1 करोड़ का 1 ही करोड़ रहेगा। ऐसा पेड़ लगा सकते हैं एसआईपी के द्वारा। तो आप सोचें कि इस म्यूचुअल फंड से ना हमको पेंशन चाहिए, 1-1 लाख रुपया पेंशन के रूप में, 1-1 लाख रुपया हमारे अकाउंट में आता जाए, तो ऐसे करेंगे आप। देखिए ये है म्यूचुअल फंड, ये है आपका बैंक,
यहीं से आप सेट करेंगे SWP। एस फॉर सिस्टमेटिक, W फॉर विथड्रॉल और P फॉर प्लान। यानी सिस्टम क्या हो सकता है कि हर एक महीना चाहिए, 3 महीना पे चाहिए, चाहे हर एक साल चाहिए। और विथड्रॉल मतलब यहाँ से निकलना है, और प्लान मतलब प्लान, ऐसा प्लान कि यहाँ से एक सिस्टम सेट किए कि हर एक महीना या हर एक साल इसमें से कुछ रुपया 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, जैसे आपके पास इस घड़ा में पैसा है उसी के अनुसार इसमें से कुछ निकलें और आपके खाते में जाए। इसी को बोला जाता है SWP, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। तो आप इस स्कीम से यानी इस म्यूचुअल फंड से दोनों कर सकते हैं, या तो पूरा का पूरा ही पैसा उतार लीजिए या तो SWP कर दीजिए। बेहतर क्या है, पेंशन की व्यवस्था करिए, पेंशन उतारिए, आप भी खाइए और इसमें छोड़ करके अपने जनरेशन के लिए भी जाइए, वो भी खाते रहेंगे, बढ़ते भी रहेगा, खाते भी रहिए। लेकिन एक चीज ध्यान दिया जाता है, कभी भी म्यूचुअल फंड से पेंशन उतारा जाता है तो कम उतारा जाता है। कम का मतलब अगर ये साल का 12% बढ़ रहा है तो आप 8%, 6% पैसा उतारिए, बेहतर आएगा। जैसे मानिए कि इस म्यूचुअल फंड में कभी हमेशा साल का आप 12 लाख कमाते हैं तो 12 लाख मत उतारिए, इसमें से 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख साल का खाइए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका पैसा और बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं। इसको ऐसा समझ सकते हैं, मानिए कि इसमें 100 आम रखा गया है, 100 आम, और ना कोई आदमी है जो 10-10 आम इसमें और ला करके रखता है। पहले से 100 आम था और कोई 10-10 आम रखता है, लेकिन एक आदमी आता है और वो 20-20 आम निकालता है। क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि यह डब्बा समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इसमें पहले से तो आम है, रखने के लिए 10-10 रखिए, निकालने के लिए 8-8 निकालिए। अब आप मर भी जाएंगे तभी भी यह डब्बा खाली नहीं होगा। ऐसे ही SW का व्यवस्था किया जाता है। किसी भी म्यूचुअल फंड में ये सब कोई सुविधा रहता है। इसी तरीके से आप पेंशन यानी SWP करेंगे। ये होता है SWP। आगे समझिए, आप चाहते हैं कि भाई इस म्यूचुअल फंड में ना यार इतना तो पैसा है लेकिन रिटर्न कुछ कम मिल रहा है, 12 मिल रहा है। आपको पता चला, यहाँ देखिए ना, ये एक और म्यूचुअल फंड है, ये पता चल रहा है ना, यहाँ अगर हम पैसा रखते हैं तो 18 मिलता है। यानी 1 करोड़ रुपया यहाँ है, ये कमा करके हमको कितना देगा साल का, 12 ही लाख। और यही 1 करोड़ रुपया अगर इसमें आ जाता ना, ये 18 देता है, तो ये इसमें कितना हो जाएगा, 1 ही करोड़ रुपया को 18 करेगा तो 18 लाख हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पैसा ना इस म्यूचुअल फंड में आ जाएगा। एक तरीका अपनाना पड़ेगा। ये म्यूचुअल फंड है, ये दूसरा म्यूचुअल फंड है, जैसे समझाएं, इसमें का सारा पैसा आप इस म्यूचुअल फंड में करने के लिए स्विच करेंगे। स्विच का मतलब होता है ऑल अमाउंट। इसमें का ऑल अमाउंट पूरा का पूरा इसमें चला जाएगा, इसमें का ऑल अमाउंट पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। इसी को बोला जाता है स्विच। आप जब चाहे तो स्विच कर सकते हैं। अब 2 सिचुएशन में स्विच किया जाता है, ध्यान से समझिएगा कि आप पैसा से पैसा जनरेट कर पाए। पहला सिचुएशन तब स्विच किया जाता है जब आपको 2 म्यूचुअल फंड है, इसमें आप पैसा लगाते हैं, लेकिन आपको पता चला ना इससे 1000 गुना बेहतर ये है। मतलब इसमें 1 लाख रुपया आप लगाए हैं, चाहे जितना भी लगाए हैं, इसमें 10 मिलता है, इसमें 12-13 मिल रहा है। लेकिन सब कुछ जानने के बाद तो आप क्या करेंगे कि इसमें से इसमें स्विच कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन, कभी कभी होता है ना कि स्टॉक मार्केट गिरता है, 2 देश में युद्ध हो जाए। अब बताइए 2 देश में युद्ध हो जाएगा तो कोई कंपनी का सामान खरीदेगा जी? नहीं खरीदाता है, सेलिंग कम होता है कंपनियों का, इसीलिए म्यूचुअल फंड भी गिरते हैं। या फिर कोई कोरोना महामारी आ जाए तो उस समय कोई ज़्यादा कंपनी का प्रोडक्ट नहीं सेल होता है, कंपनी का सेलिंग गिरने लगता है, प्रॉफिट गिरने लगता है, म्यूचुअल फंड भी गिरने लगते हैं। तो दूसरा सिचुएशन तब आता है किसी तरह ये पता चल जाए कि ना अब स्टॉक मार्केट गिरेगा। आप जिसमें पैसा रखे हैं ये पता है कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो ये भी गिरता है, और ज़्यादा गिरता है तो मानिए कि ये ज़्यादा गिरता है, ऐसे समझ सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपया है और मार्केट 10% गिरने वाला है या फिर 20% गिरने वाला है, तो आपको पता चल गया मार्केट 20% गिरने वाला है और हम इसमें हैं, और एक ये म्यूचुअल फंड है, ये गिरता है। जब मार्केट गिरता है ना तो ये 20 नहीं गिरता, ये 10 ही गिरेगा। जहाँ ये 20 गिर जाएगा वहीं ये 10 गिरेगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें से निकल करके गिरने से पहले इसमें से निकल करके इसमें चले जाएंगे। इससे होगा क्या, जब मार्केट गिरेगा ना तो ये 20% गिर जाएगा, लेकिन ये कितना गिरेगा, 10 ही। तो अगर 1 करोड़ रुपया इसमें रहता और 20% मार्केट गिरता, 20 लाख स्वाहा। अब वही पैसा इसमें जब आ जाएगा, स्विच किए हैं तो मार्केट जब गिरेगा
तो ये 10 ही गिरेगा, यानी 10 ही लाख स्वाहा हो जाएगा। सेम जब इसमें आ गए हैं, अब पता चला कि मार्केट उठेगा, और उठेगा ना जब, तो ये जैसे गिरता है वैसे उठते भी हैं। गिरा है 20 तो उठेगा 50, उठेगा 30, और ये कम उठेगा। तो उठने से पहले ही आप इसमें से निकल करके इसमें आ जाएंगे, इसमें से निकल करके इसमें आ जाएंगे। ये तरीका जब अपनाएंगे ना, तो आप SIP, SWP और म्यूचुअल फंड में इतना पैसा बनाएंगे जैसे अमीर लोग बनाते हैं। ये होता है स्विच। लेकिन ना, ये तो स्विच हुआ, ये तो पेंशन हुआ, और 2 चीज बचा है। STP, एस का मतलब होता है सिस्टमेटिक, T का मतलब होता है ट्रांसफर, P का मतलब होता है प्लान। सिस्टम से करेंगे ट्रांसफर। सिस्टम मतलब महीना ट्रांसफर करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, ईयरली करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, मतलब एक से दूसरे में। ऐसा है प्लान जिसे बोला जाता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। जैसे ये है, मानिए आप इसमें 1 करोड़ रुपया कर लिए हैं, SIP करके चाहे लमसम करके 1 करोड़ रुपया आप बना लिए हैं। आप चाहते हैं ना यार ये एक म्यूचुअल फंड है, इसमें ना SIP हम करते हैं, कितना मस्त होता है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। आप ऐसे कर सकते हैं, ये वाला जो म्यूचुअल फंड है ना, इसमें जाकर के सेट करिए STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। आप कितना 10,000 5,000 जितना करिए, जितना इसमें है। 1 करोड़ है तो 10,000 20,000 1 लाख का इसमें STP कर दीजिए। इसमें से 1 करोड़ है तो STP जब सेट करेंगे ना, तो इसमें से पैसा निकल करके इसमें आना शुरू हो जाएगा, यानी इसमें से पैसा आएगा, इसमें लगने लगेगा। जैसे आप इसमें SIP करके पैसा बनाए थे 1 करोड़, अब यहीं से पैसा इसमें आएगा, इसी में से SIP इसमें होने लगेगा, आपको छूने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आप इसमें पैसा लगाइए तब, मत लगाइए तब। 1 करोड़ हो गया ना, आराम से इसमें पैसा बनाते रहिए। अब जैसे देखिए, ये 1 पेड़ लगाने में समय लगा, लेकिन इसी से आप 5-6 म्यूचुअल फंड चुन लीजिए, 10,000 उसमें, 10,000 उसमें, 10,000 उसमें, STP करिए। अब इससे होगा क्या, आप एक ही आम से इतना औठली और इतना पेड़ लगा देंगे, पैसा ही हो जाएगा, पैसा ही हो जाएगा। ये आपका है STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ये STP होता है, ध्यान से समझ जाइए। अब एक चीज बचा है जिसको आपको हम समझाना चाहेंगे। अब ना ये है DTP, D फॉर डिविडेंड, T फॉर ट्रांसफर, P फॉर प्लान, डिविडेंड ट्रांसफर प्लान। कभी कंपनी में आप किसी स्टॉक में पैसा लगाए होंगे तो डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड का मतलब जब कोई कंपनी पैसा ज्यादा कमाती है ना, तो जो उस कंपनी का शेयर खरीदे हैं उनमें बांटा जाता है। सेम ऐसे ही कोई म्यूचुअल फंड जब ज्यादा पैसा बनाता है तो ये म्यूचुअल फंड जो होते हैं आपके खाता में प्रॉफिट भेज देते हैं, फायदा, जैसे बोनस टाइप का होता है। बोनस जैसे बोनस थोड़ा अलग है, जैसे कंपनी में काम करते होंगे तो कंपनी आपको बोनस देती है, सेम ऐसे ही म्यूचुअल फंड बेहतर रिजल्ट लाता है ना तो डिविडेंड देता है, ये डिविडेंड आपके अकाउंट में आता है। लेकिन आप चाहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड जो है आपके पैसे को अकाउंट में ना भेजें, ये म्यूचुअल फंड है, जब भी डिविडेंड दे तो हमारे अकाउंट में ना दे करके ये क्या करें कि ये एक म्यूचुअल फंड है, इसमें आप पैसा रखना चाहते हैं, इस म्यूचुअल फंड से निकल करके डिविडेंड इसमें आ जाए, डिविडेंड हमारे अकाउंट में ना जाए, इसमें से डिविडेंड निकले और इस म्यूचुअल फंड में आ जाए पैसा से पैसा बनाने के लिए, तो आप अपना सकते हैं DTP, डिविडेंड ट्रांसफर प्लान। ये होता है आपका म्यूचुअल फंड SIP का प्रकार, और ये होता है स्विच कब किया जाता है, और ये होता है आपका SWP। अब बचा है कि चलिए देखा जाए कि सबसे बेहतर कौन है, SIP बेहतर है कि लमसम बेहतर है, कब कौन करना चाहिए, ध्यान से समझिए कि ताकि आप पैसा बना पाए। लमसम VS SIP चाहे SIP, ये लमसम नहीं पढ़ा जाता है, लमसम पढ़ा जाता है। तो देखिए, जब भी आपको लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन हो, मतलब लंबा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, लंबा समय के लिए, तो लंबा समय के लिए निवेश जैसे 10 साल 15 साल 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो आप SIP करिए या फिर लमसम करिए, दोनों बेहतर है। लेकिन एक चीज देखा जाता है, अगर मार्केट उस समय गिरा है, डाउन है, 10% 20% डाउन है, तो आप क्या करिए, सबसे बेहतर है लमसम करिए। लमसम करेंगे बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। अगर मार्केट ऊपर है, सबसे ऊपर है, तो लमसम मत करिए, उस समय आप क्या करिए, SIP करिए, SIP करिए, SIP। तो कहने का मतलब क्या है कि लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन है, लंबा समय है, मार्केट अगर क्या है
मार्केट अगर लंबा समय मतलब अप डाउन चल रहा है, ऐसे ही अप डाउन चल रहा है, तो आप दोनों कर सकते हैं। ऊपर है तो एसआईपी करिए, नीचे है तो लमसम करिए। नीचे देखिए लॉन्ग टाइम, लंबा समय में एसआईपी क्या होता है, अगर मार्केट अपर हो, मार्केट ऊपर हो, ऊपर ऊपर चल रहा हो तो एसआईपी बेहतर होता है। अगर लॉन्ग टाइम, लंबा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, अब मार्केट क्या है, डाउन है, तो वन टाइम करिए। ऐसा समझिए, मार्केट अप है एसआईपी करिए, मार्केट डाउन है लमसम करिए लंबा समय के लिए। यहाँ एक लाइन लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम होरिजन, समय के अनुसार कितना साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, और मार्केट सिचुएशन, मार्केट का सिचुएशन क्या है, इसी से पता चलता है कि लमसम बेहतर है कि एसआईपी बेहतर है। आप चाहें, हम अपने अनुसार बोल रहे हैं, हम लमसम को भी सिद्ध कर सकते हैं कि लमसम बेहतर है, और एसआईपी को भी सिद्ध कर सकते हैं कि एसआईपी बेहतर है, क्योंकि हम मार्केट को जानते हैं कब कैसे क्या किया जाता है। आपको भी ये सारा चीज जानना पड़ेगा कि कब किस में कैसे पता करें कि कौन सा बेहतर होता है। ये सब कुछ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास या अपने शिक्षकों के पास अवश्य शेयर करें, ताकि फाइनेंशियली अवेयरनेस बढ़े, फाइनेंशियली लिटरेसी का ज्ञान बढ़े, ताकि लोग पैसा से पैसा बनाना सीख पाए और गरीबी भारत से दूर हो पाए। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसे ही एजुकेट करते रहें हम, तो आप लोगों को क्या क्या नहीं आता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य अपना कमेंट करें। और हाँ, अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं फ्री में, तो यहाँ पे एक चैनल दे रहे हैं, इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें। इस चैनल पे आप लोगों को पैसा का ज्ञान, और इस वाले चैनल पे आप लोगों को इंग्लिश का ज्ञान देंगे हम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।